हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गोल्ड क्रैश क्यों नहीं किया? मैंने बताया था कि गोल्ड क्रैश करेगा, उसकी क्या वजह रही है और लास्ट मंथ मैंने क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया और लास्ट वीक इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड क्यों रहा। हमारी टेक्निकली फंडामेंटल सेंटीमेंट मार्केट चली ही नहीं, मार्केट सिर्फ स्कैल्पिंग करती रही जिस तरह के हमने ईयरली वीडियो में फोरकास्ट किया था। क्या आगे भी ऐसे होने वाला है? इस गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि मंथली क्लोज हुई है, क्वार्टरली क्लोज हुई है, 6 मंथ की कैंडल क्लोज हुई है, इसके अलावा ईयरली कैंडल भी क्लोज हुई है। कैसे? वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ईयर तो अभी एंड हुआ नहीं भाई, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताऊंगा आपको। इसके अलावा वीकली और डेली सारे एनालिसिस करूंगा टेक्निकली। लेकिन मोस्ट एक्साइटेड पार्ट होगा कि $100 विनर की अनाउंसमेंट होगी इसी वीडियो में। लास्ट वीक में आपको याद होगा कि हमने $100 अनाउंस किया था कि जो भी मेरी बात का सही जवाब देगा उसको $100 इनाम मिलेगा, तो उसकी भी अनाउंसमेंट इसी वीडियो में है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट हाइक कब हो रहा है और रेट हाइक का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कब होगा, कब मार्केट क्रैश करेगी, कब नहीं क्रैश करेगी, और अगर मार्केट ने लास्ट वीक क्रैश नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और उसके आने वाले दिनों में मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, टेक्निकली क्या मार्केट जा रही है, सेंटिमेंटली क्या होगा, और फंडामेंटल अब आने वाले दिनों में हमें किस तरीके से इस मार्केट पे असरअंदाज होकर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ये गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरपूर है और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। इसमें 3-4 किस्म के एक्साइटेड न्यूज़ हैं जिनके ऊपर कमेंट में आपकी राय का इजहार भी चाहिए होगा। तो जानना चाहते हो गोल्ड कैसे मूव करेगा, और क्या आप जानना चाहते हो कि किसने $100 जीता है इस वीक इनाम, तो वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और प्रॉफिट से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेड कैलेंडर इवेंट्स हैं। सबसे पहले संडे वाले दिन हमारे पास डाटा है मैन्युफैक्चरिंग PMI चाइना का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यूरोप का डाटा है, ये भी ऑल डे चलेगा, संडे वाले दिन ही ये डाटा है। लेकिन ये इलेक्शन है इनके पार्लियामेंट्री, और मेरे ख्याल से मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो यूरो के रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं उनके ऊपर हमें गैप देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, और मेरे ख्याल से इस दिन को आपने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर जो गैप स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं तो ये दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए मंडे की बात कर लेते हैं। इस दफ़ा मंडे को हमारा पहला मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, मंथ की फर्स्ट डेट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल आज की वीडियो है हमारी। क्यों, किस तरह, कैसे, वो देख लेते हैं। यानी यूरो का डाटा है, ये भी ऑल डे चलेगा, ये CPI का डाटा है। जर्मन प्रीलिम CPI का डाटा है मंथ बाय मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कनाडा में बैंक हॉलीडे रहेगा और कनाडा के अंदर छुट्टी है, लेकिन USD के 3-4 डाटाज हैं जिनमें सबसे पहले फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जैसे डाटाज शामिल हैं। और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, ये भी स्पेंडिंग से रिलेटेड है। तो कनाडा आउट हो गया, GBP के डाटे हैं, लो इम्पैक्ट हैं। यूरो के डाटा सारा दिन चलेंगे, PMIs के और यूरो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहेगी और गैप भी आएगा, तो यूरो पे आपको ट्रेड करने का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं हम 2 जुलाई 2024 की, और ये दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरो के हवाले से CPI के डाटे हैं, और इसके अलावा ECB की प्रेसिडेंट लगार्ड बात करेंगी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आफ्टर द इलेक्शन स्पीच, और इनकी जो फ्यूचर की प्रोडिक्शन है और फ्यूचर के जो इनके इरादे हैं वो सामने आ जाएंगे। फेड जो पोल की स्पीच है शाम 6:30 बजे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इसको इंशाल्लाह हम लाइव कवर भी करेंगे ट्यूसडे वाले दिन, सॉरी। इसके अलावा लॉर्ड्स जॉब ओपनिंग का डाटा है और USD की 1-2 और न्यूज़ हैं, लेकिन वो लो इम्पैक्टेड है। 3 जुलाई 2024 बुध वाला दिन अगेन यूरो की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, और ये USD के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। और फेडरल रिजर्व के कुछ मेंबर्स भी बात करेंगे, लेकिन
मेरी परेशानी ये न्यूज़ है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये की किरदार अदा करेगी आने वाले जुम्मे वाले दिन जो डाटा आ रहा है एनएफपी का, उसके लिए भी। सो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, फाइनल सर्विसेज पीएमआई, ईसीबी की प्रेसिडेंट लगार्ड दोबारा बात करेंगी और एंड में एफओएमसी के मीटिंग रिलीज़ किए जाएंगे, जो लास्ट इनकी मीटिंग हुई है उसके मीटिंग आ जाएंगे। तो बुध वाला दिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे ट्रेडिंग के लिए। 4 जुलाई 2024 को यूएस का बैंक हॉलिडे है, उनका इंडिपेंडेंस डे है। तो डॉलर तो गया, डॉलर बंद रहेगा, लेकिन बाकी लिक्विडिटी और बाकी जितने भी पेयर्स हैं वो चलते रहेंगे, इसलिए लो लिक्विडिटी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फॉरेक्स की छुट्टी नहीं है। तो जुमेरात वाले दिन जीडीपी का ये जीबीबी का पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो ये भी दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जीबीबी के ऊपर अगर आपके पास कोई रोबोट है ऐसा जो इलेक्शन के ऊपर चल सकता है, तो वो आप चला सकते हैं जीबीबी के ऊपर और अपना रोबोट ये तैयार कर लें, अगर नहीं है तो। क्योंकि यूएसडी के यानी कि डॉलर के भी यानी कि अमेरिका का भी इलेक्शन आने वाला है। जब अमेरिका का इलेक्शन आएगा तो वो पूरा एक इवेंट होता है और उस दिन छुट्टी नहीं होती। तो उस दिन भी आप स्कैल्पिंग रोबोट अगर आपके पास हो तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। तो ऐसा अगर आपके पास रोबोट नहीं है कि स्कैल्पिंग से जो पैसा कमा सकें, तो आप ऐसा रोबोट बना लें। अगर आपको रोबोट बनाना भी नहीं आता ऐसी स्ट्रेटजी पे, तो हमारी 4 घंटे का वेबिनार है हाउ टू ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। तो वो वेबिनार आप देख लीजिएगा, वो हमारे चैनल क्रिप्टो सीखो पर रिलीज़ होगा इसी वीक इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली संडे को, तो वो लाजमी वॉच कर लीजिएगा। एनीहो, आगे चलते हैं। मंथ के स्टार्ट में जो पहला जुम्मा होता है उसमें एनएफपी आता है। तो एनएफपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है डॉलर इंडेक्स के लिए और फाइनेंशियल मार्केट के लिए। और सेम डे कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है, यूएसडी की एवरेज आर्ली अर्निंग, एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ईसीबी की प्रेसिडेंट लगार्ड दोबारा बात करेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है जुमे वाला दिन, इसको मिस ना कीजिएगा। इसमें हम ट्रेड भी करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। ओके गाइज, वेलकम बैक। और अब चलते हैं हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स में मंथली क्लोजिंग, जून के महीने की क्लोजिंग कैसी हुई है। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 6 मंथ का चार्ट। तो क्योंकि जून के महीने में 6 मंथ तो हमारे क्लोज हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और 6 मंथ वाली कैंडल भी क्लोज हो गई है। तो हम जानते हैं कि 6 मंथ पहले जनवरी से लेकर जून तक कैसे रहे डॉलर इंडेक्स के लिए, और कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई। तो यहाँ पे देखें आपको, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सरप्राइजली कैंडल है गाइज। यहाँ पे नोट करें, ये जो है ना जुलाई 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की कैंडल है, और ये एक डोजी बनी थी। और उसके बाद जब 2023 स्टार्ट हुआ तो 2023 भी बेरिश ही रहा पूरा साल। लेकिन जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ तो 2024 जनवरी डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मूव किया और एक मारोबूजो बुलिश कैंडल मिली है। अब जून में जब कैंडल क्लोज हुई है तो वो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, और यहाँ पे मार्केट दर्शा रही है, बुल कह रहे हैं, बायर कह रहे हैं कि मार्केट हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट शायद सेकंड हाफ ऑफ 2024 मार्केट शायद अपसाइड पे ही मूव करेगी, और ये साल एक बुलिश ईयर रहेगा। क्योंकि अब साल की बात कर ही दी है तो साल का चार्ट भी देख ही लेते हैं, और साल का चार्ट हमारा स्टार्ट होता है जनवरी 2024 से। लेकिन 2023 का साल जो है वो एक बेरिश साल रहा डॉलर इंडेक्स के लिए। इससे पहले 2 साल 21 और 22 पॉजिटिव रहे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह थी वो ये थी आफ्टर कोरोना। तो कोरोना के बाद सारे बिजनेसेस चले, इस वजह से डॉलर इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से बूम किया था। लेकिन यहाँ पे जब एंड हुआ था 2022 का तो वो कोई अच्छा नहीं हुआ था, वो मैंने आपको हाफ ईयर की कैंडल में दिखा दिया। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये ईयरली चार्ट और 6 मंथ का चार्ट देख के हमें क्या लर्निंग मिली है। 6 मंथ का चार्ट देख के और ईयरली चार्ट देख के जो मुझे समझ लगी है वो ये लगी है कि मार्केट फर्स्ट क्वार्टर में बुलिश और सेकंड क्वार्टर में बैरिश मूव करेगी, जो कि पिछले 2 साल से करती आ रही है। यानी कि अगर आप देखें 2022 तो फर्स्ट
6 मंथ अप साइड पे और सेकंड 6 मंथ यानी कि सेकंड क्वार्टर में मार्केट, लास्ट क्वार्टर में मार्केट नीचे गिरी। यहाँ पे भी 2023 में भी लास्ट क्वार्टर में मार्केट नीचे गिरी है और 2024 में भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा। गाइज अभी मैंने क्वार्टरली चार्ट देखा नहीं है। अमेजिंग बात यह है कि क्वार्टरली चार्ट देखे बगैर मुझे सारी स्टोरी समझ आ गई। चला है क्वार्टरली चार्ट भी देखते हैं, क्वार्टरली चार्ट क्या कह रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया वो याद रखिएगा। तो ये है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये फुल मारो बुझो बेरिश है। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 भी देख लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ये मैंने वाकई नहीं देखा था कसम से, और मैंने ये ईयरली और हाफ ईयर का चार्ट देख के बता दिया था आपको। एनीहो, अब मार्केट फर्स्ट क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर में मार्केट बुलिश और लास्ट क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक मार्केट गिरेगी। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ये भी याद रखिएगा, इसको गोल्ड ना समझ लीजिएगा। अच्छा, इस साल मेरे पास एक रीज़न भी है क्यों मार्केट गिरेगी। इस साल रीज़न ये है कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने रेट कट करने हैं। जैसा कि आपको मैंने साल के स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बता दिया था कि भाई साल में मैं 1 या 2 रेट कट देख रहा हूँ, वो भी साल के एंड में कहीं जाके, और वो आपको जो CME की वेबसाइट है उसमें भी आपको साफ वही चीज़ नज़र आती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 10% केवल चांसेस है रेट के ईज के जुलाई में। तो समझ लो रेट पास ही है डन बेसिस पे ऑलरेडी जुलाई में। सितंबर में 64% चांसेस हैं रेट कट के ईज के। लेकिन भाई इलेक्शन के डेज में मुझे नहीं लगता मार्केट ये पंगा लेगी और शायद ये अफोर्ड ना कर पाए। देखो भाई, नवंबर और दिसंबर अब लास्ट क्वार्टर में आ चुके हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द की पॉइंट इज़ कि यहाँ पे 76% चांसेस हैं रेट करके और दिसंबर में 93% चांसेस हैं रेट कट करके। तो इस साल के एंड में शायद आपको एक रेट कट देखने को मिले, और वो रेट कट एक बेरिश क्वार्टर की भी दलील है। सो साल के एंड में हमें फिर गोल्ड को बाय करना चाहिए, ये हमें पता चला है। तो अक्टूबर टू दिसंबर हम गोल्ड को बाय साइड स्कैल्पिंग करेंगे। और हमें ये भी समझ आई सिर्फ डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखते हुए, अब मार्केट जिस क्वार्टर में दाखिल हो गई है वो क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर। मार्केट जो है वो डॉलर इंडेक्स की बुलिश और गोल्ड की बेरिश मोमेंटम देगी। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि मार्केट ने कोई भी ऐसी पैटर्न नहीं दिया टेक्निकली जिससे मैं ये कह सकूं कि चलाओ गोल्ड को अब सेल करें। लेकिन चलो खैर अभी भी देने आओ मार्केट पे, देखते हैं चार्ट के ऊपर शायद हमें कोई चीज़ मिल जाए, शायद कोई इंडिकेशन मिल जाए। जिस तरह के अब मैं चलता हूँ मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे जिस तरह की मुझे क्लोजिंग चाहिए थी उसी तरह की क्लोजिंग हुई है, यानी कि बुलिश क्लोजिंग हुई है डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। वीकली की बात कर लेते हैं। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा, वो गोल्ड में है। अच्छा जी, यहाँ पे भरपूर बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है मार्केट, और मार्केट के पास रुकावट है, एक रेजिस्टेंस उसको ब्रेक कर दिया तो फिर लाइफ झिंगा डाला, फिर 107 और 108 को मार्केट टच करेगी इसी क्वार्टर में। तो लॉन्ग टर्म तो सारी मैंने चीज़ें बता दी हैं, ईयरली बता दी हैं, क्वार्टर बता दी, किस क्वार्टर में मार्केट बुलिश जाएगी बेरिश जाएगी वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया। अब डेली में देख लेते हैं कि इस वीक का क्या सिनेरियो बनता है। तो इस वीक में मार्केट स्ट्रांग होगी और 106.500 को कहीं टच करके वहाँ से मार्केट एक पुल बैक कर सकती है डॉलर इंडेक्स में। तो अभी मुझे मार्केट की ओपनिंग के बाद मुझे डॉलर इंडेक्स मजबूत होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। कहीं इस लेवल पे जाके इसको टक्कर मिलेगी, 106.400 106.500 पे टक्कर मिलेगी, और उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि मार्केट की ओपनिंग से ही हमें डॉलर के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। जी हाँ, इंतज़ार की गली ख़त्म। अब हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और गोल्ड को भी हम इसी तरीके से इंशाल्लाह एनालाइज कर लेते हैं, ईयरली, 6 मंथ, क्वार्टरली एंड वीकली, फिर डेली, ताकि हमें पता चल जाए कि गोल्ड के अंदर क्या क्या होने वाला है पूरे साल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईयरली में। ईयरली में हमें क्या नज़र आ रहा है? ईयरली में हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट पिछले 3 साल से
मुसलसल बुलिश मूव कर रही है। और ये बुलिश इसका सिनेरियो स्टार्ट होता है 2022 से। 2022, 23 और 24 ये बुलिश ईयर है, तीनों ही। लेकिन इससे पहले भी मार्केट इसी तरह की बुलिश ईयर दे चुकी है। अगर आप देखें मेरे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है और ये गालिबन 2018 की बात है। 2018, 19, 20 ये मार्केट के बुलिश रहे। 21 और 22 मार्केट के 100 रहे और फिर 22 से दोबारा बाय ट्रेंड स्टार्ट होता है, शायद लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर से। वो क्वार्टर को बाद में देखूंगा मैं। लेकिन अभी हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट अपने हाइज़ की तरफ है और मुझे लग रहा है, यूँ महसूस हो रहा है कि क्लोजिंग भी शायद इन्हीं लेवल्स के करीब होगी। एक नया हाई लगा के 2350 या 2380 के लेवल पे शायद ईयरली क्लोजिंग हो जाए, या 2320 के लेवल पे ईयरली क्लोजिंग हो जाए। तो 2300 के घर में ही मुझे ईयरली क्लोजिंग नज़र आ रही है गोल्ड की। ये मैं पैटर्न्स को देख के बता रहा हूँ आपको। अगर आपने 6 मंथ का चार्ट पहले देख लिया होता तो आप आज दुनिया के अमीर तरीन शख्स होते, मैं भी। क्योंकि अगर 6 मंथ के चार्ट में देखें आप तो जुलाई टू दिसंबर की वाली कैंडल जो है, इसने हमें एक स्पिनिंग टॉप दिया था, एक हैमर पैटर्न दिया था और उसकी कंफर्मेशन दी। और उसके बाद ये देखें, ये हुआ कि वॉल्यूम भरपूर है और अभी भी मार्केट बाय साइड पे मूव कर रही है। पिछले 3 कैंडल्स बहुत ही शानदार किस्म की बुलिश रही है। तो यानी कि इसका मतलब है कि मार्केट कम से कम 1.5 साल से बुलिश मूव कर रही है और अभी इसकी क्लोजिंग भी बुलिश हुई है 6 मंथ। तो यहाँ पे तो हमें यही नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी भी स्ट्रांगली बाय ट्रेंड का शिकार है और मार्केट बुल के कंट्रोल में है, स्पेशली गोल्ड की। यार इसी तरह की मैं ना साइकिल स्टडी और गोल्ड के जिस तरह वीकली एनालिसिस करता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके लिए सिल्वर की एक अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, जिस तरह की मैंने आपको नेचुरल गैस की अपॉर्चुनिटी दी थी। तो क्या आपको सिल्वर की अपॉर्चुनिटी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सिल्वर की मैं साइकिल स्टडी करके आपको सिल्वर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेडिंग सेटअप दूं, लॉन्ग टर्म ट्रेड दूं और उसमें आपको आपकी एक दिहाड़ी लगवा दूं लंबी चौड़ी? क्या आप चाहते हैं कि सिल्वर की साइकिल स्टडी, सिल्वर की अपॉर्चुनिटी, सिल्वर के फुल एनालिसिस और सिल्वर का प्रोबेबिलिटी फ्यूचर और सिल्वर की जो हमारे पास खामियां हैं, खूबियां हैं, हुक एंड क्रूक्स हैं, जो भी हैं, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूं? क्या आप लोग सिल्वर के अंदर ट्रेड चाहते हैं? क्योंकि सिल्वर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मुझे गोल्ड से ज़्यादा प्रॉफिट सिल्वर में नज़र आ रहा है इस साल में। क्या आप चाहते हो? तो कमेंट में बताओ यार। अगर 100 के करीब लोगों ने बताया कि वो सिल्वर के अंदर एक एनालिसिस चाह रहे हैं, एक वीडियो चाह रहे हैं डेडिकेटेड, या एक वेबिनार चाह रहे हैं 100+, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं सिल्वर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 100% एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। सिल्वर के अंदर स्ट्रैटेजी दे दूंगा आपको कि सिल्वर को आइंदा 6 महीने और 1 साल के लिए कैसे आपने ट्रेड करना है। और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने ब्रोकर को भगा दिया और ब्रोकर को अपने रूल्स चेंज करने पे मजबूर कर दिया है, और इसी तरीके से हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे सिल्वर में जितना हमने नेचुरल गैस के 5 गुना भी नहीं होगा। मतलब कि जितना आपने नेचुरल गैस से कमाया है ना, वो सिल्वर से आप उससे 95 गुना ज़्यादा कमाओगे इंशाल्लाह। आपको मज़े ही आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर ही मैं सिल्वर के ऊपर ये एक स्ट्रैटेजी और एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि सिल्वर के ऊपर हमारी रिलेशन एंड को रिलेशन विद गोल्ड सिल्वर का है हमारे पास। ये मेरे आपको चार्ट पे भी नज़र आता रहता है अक्सर, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं है। ये देखो, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, इसके ऊपर भी हमने ट्रेड करके बड़ा पैसा कमाया है। तो ये मैंने आज तक कभी किसी को बताया ही नहीं है कि ये क्या है और इसके ऊपर हम कैसे काम कर रहे हैं। ये मैंने कभी भी डिस्क्लोज किया ही नहीं है। सिल्वर वर्सेस गोल्ड, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, ये वाला चार्ट अक्सर आपने देखा होगा, लाइव स्ट्रीम में भी मैं खोलता हूँ, लेकिन इसके बारे में कभी बताया नहीं। तो अगर जानना चाहते हो कमेंट इट, कम अज़ कम 100 कमेंट सिर्फ ये होनी चाहिए कि प्लीज़ सिल्वर की वीडियो बनाओ, सिल्वर के स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर करो, या फिर गो फॉर सिल्वर, वट एवर यू वाना टाइप, जस्ट 100 कमेंट चाहिए हमें। और हमारी जो लास्ट वीडियो थी गोल्ड के वीकली एनालिसिस की, उसके ऊपर 150 के करीब वोट आए थे, यानी कि कमेंट आए थे। और क्यों इतने कमेंट आए थे? वो इसलिए आए थे कि हमने पिछली वीडियो में $100 कंपटीशन का ऐलान किया था, और आज की वीडियो में उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको फैसला सुनाता हूँ। एनी हो, सिल्वर की हम बाद में बात करेंगे, चलो पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड की हम कहाँ पे थे? हम क्वार्टरली थे।
तो अगर देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से गोल्ड मुसलसल बुलिश मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला क्वार्टर जो क्लोज हुआ है दैट इज़ अ ट्विस्ट। गो के जो मेरी ख्वाहिशात थी, जिस तरह मैं चाहता था गोल्ड क्लोज हो, वैसे क्लोज नहीं हुआ। तो वो जो कहते थे ना कि कुछ नहीं होता अब वो रोता है, चुप नहीं होता। ये देखो जरा भाई साहब, हमारे सारे सपने, मैंने तो अपना प्राइवेट जेट प्लान कर लिया था वो ले लेना है वो उस तरह नहीं हुआ। अगर गोल्ड की जो ये क्वार्टरली, गोल्ड की 6 मंथ की और गोल्ड की जो मंथली कैंडल है वो कहीं 2290 पे क्लोज हो जाती, या फिर 2310 के करीब क्लोज हो जाती, यानी कि $10 का या $20 का फ़र्क पड़ जाता, $25 का फ़र्क पड़ जाता, तो मेरी एक आइडियल कैंडल होती, ये एक आइडियल ट्रेड होती और बड़ा मज़ा आना था वो ट्रेड करने में। जिस तरह के 6 मंथ की कैंडल भी क्लोज होनी थी विद लोअर प्रेशर, अभी तो फुल बुलिश प्रेशर है। यहाँ पे देखें फुल मारोबूजो टाइप कैंडल है, और ये कैंडल, इस कैंडल का नाम जो है वो, इस कैंडल का ये है कि भाई ये साबित कर रही है कि ये मार्केट बुल के कंट्रोल में है। तो बुल अपनी गिरफ्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा हम जो सेलर बनना चाह रहे थे वो हमें कहीं ना कहीं 6 मंथ में हमें शॉर्ट ऑफ कॉल मिलती है। क्वार्टरली में यहाँ पे हमें बेनिफिट हो रहा है। क्वार्टरली कैंडल, या यही वही बात आ गई ना कि 6 मंथ की अगर 2290 की क्लोज हो जाती तो ये बड़ा अच्छा पैटर्न बनना था। क्वार्टरली में भी हमने खुल के सेल करना था और बड़ा मज़ा आना था। अब हमें मंथली में भी देखें तो मंथली में भी हमारे वही डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि अब ये जो 2 डोजीज हैं उनके ऊपर स्टैंप लगानी थी हमारी इस कैंडल ने। तो ये कैंडल तो भाई बेकार कैंडल बन गई। हाँ ये डोजी है, लेकिन एक बेकार डोजी है। ये डोजी बहुत ज़्यादा काम की हो सकती थी अगर ये इनको स्टैंप लगा देती कामयाबी की। अब यहाँ पे खोता फिर खूह में लटक गया है। मार्केट अब सेलर के कंट्रोल में है या बायर के कंट्रोल में है। जो जंग है ना वो यहाँ पे मंथली चार्ट में 50-50 पे है, जबकि ईयरली चार्ट है उसमें कोई मसला नहीं है। 6 मंथ की चार्ट में वो बुल के कंट्रोल में है। क्वार्टरली में 50-50 होना शुरू हो जाता है, 40-60 होना शुरू हो जाता है, लेकिन मंथली में वो 50-50 है। तो अब हमें एक और मंथ दरकार है, एक बेरिश मंथ, ताकि हम इसको सेल कर पाएँ। वो जो खुल के सेल करने वाला कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं रहा उस तरह। तो भाई ये तो प्रोग्राम तो बढ़ गया, अब हमें मज़ीद वेट करना पड़ेगा, और अब वो जो मज़ीद वेट है वो कॉस्ट पे करेगा हमें। तो कहीं ना कहीं मंथ का स्टार्ट जो है वो हमें बुलिश नज़र आएगा गोल्ड के अंदर अगेन, और फिर उसके बाद गोल्ड जो है वो गिरना स्टार्ट होगा। और मंथ का एंड, अगर एक बेरिश मंथ एंड होता है तो फिर हम अगले महीनों से, यानी कि जो मैंने डॉलर इंडेक्स के बारे में भी बताया कि वो लास्ट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरता है, तो फिर लास्ट क्वार्टर में मार्केट जहाँ पे भी वो नीचे आएगी, मैं ये चाहता हूँ कि ये 2-3 महीने गिरता रहे और कहीं 2000 या 2080 या 2120 के करीब आ जाए, इन एरियाज़ में आ जाए, ताकि लास्ट क्वार्टर में जब डॉलर इंडेक्स गिरे तो हम यहाँ पे गोल्ड को बाय 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 करते जाएं आंखें बंद करके। लेकिन उसके लिए अच्छे लेवल पे तो होना ज़रूरी है ना मार्केट को। तो मार्केट का जो अच्छा लेवल है गोल्ड को बाय करने के लिए, वो तो आपको मेरे मंथली चार्ट में वाज़ेह नज़र आ रहा है। वो तो कहीं ना कहीं 2075, जो मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, 2075, और इससे भी अगर नैरो डाउन कर लो तो ये 1980 है। लेकिन आप ये 2000 का लेवल अपने माइंड में रखें, 2050, 2075, 2080, 2070, ये वाला एरिया अपने माइंड में रखें। अगर यहाँ से बाय मिले तो बहुत ही ग्रेट बाइंग होगी। सो यहाँ पे मंथली में हमें जितना मार्केट गिरेगी उतना फ़ायदा है, उतना हम लोग जो है वो नीचे से बाय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या, प्रॉब्लम ये है कि जो हमने ईयरली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट जो है बाय ट्रेंड में एक हाई लगाने के बाद मार्केट साइडवे ट्रेंड का शिकार हो जाएगी। और वो साइडवे ट्रेंड मुझे लगा था कि वो सेकंड क्वार्टर के बाद में स्टार्ट होगा, सेकंड क्वार्टर के एंड से स्टार्ट होगा, लेकिन वो सेकंड क्वार्टर के हाफ में ही शुरू हो गया। और पिछले अगर आप देख रहे हैं 2 महीनों से, तो मार्केट साइड वे ही है। इसका जो मार्केट का हाई होता है वो 2430 होता है,
एवरेज 2430 या 2420 या 2415 लगा लें, ये एवरेज हाई होता है। और एवरेज जो लो मार्केट का सामने आ रहा है वो 2290 के करीब आ रहा है एवरेज लो। तो मार्केट पिछले 2 महीने के अंदर अंदर ये साइडवे ट्रेंड का शिकार है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी दलील होती है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी कि अब मार्केट जो है वो सांस लेने के लिए नीचे आ रही है। अगर मार्केट सांस लेने के लिए नीचे नहीं भी आती तो वो मूविंग एवरेज लाइन को अपनी तरफ खींचती है। तो जब मूविंग एवरेज लाइन और मार्केट आकर मिल जाते हैं आपस में, फिर ये दोबारा बाय ट्रेंड का तरफ मार्केट दौड़ जाती है और शायद वो मार्केट उतना नीचे नहीं आ पाती जितना फिबोनाची के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें यही हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें जब मार्केट ने हाई लगाया था तो मूविंग एवरेज लाइन के दरमियान कितना बड़ा एक डिफरेंस था। अगर आप इसको मैं पैमाने के थ्रू आपको ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज ये मूविंग एवरेज और मार्केट के दरमियान जो डिफरेंस था वो लगभग 40,000 पॉइंट, यानी कि 19% मार्केट पंप थी ये मूविंग एवरेज लाइन से। और इसको रिट्रेसमेंट लेके नीचे आना था, मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करना था, लेकिन मार्केट वहाँ की वहीं नहीं और उसी जगह पे साइड भी होगी। और अब ये आलम है कि वो जो 20% मार्केट का जो गैप था वो कितना हो चुका है जी, वो कम होके 8% रह चुका है। और थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा ये मूविंग एवरेज ऊपर आएगी और इनकी जप्फी डल जानी है। मुझे नहीं लग रहा कि ये 2080 वाले जो लेवल, मुझे लग रहा है ये दीवाने के ख्वाब हैं। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मुझे लग रहा है कि उसको आना चाहिए इतना नीचे 2080 तक, 2120 तक। लेकिन जिस तरह के मार्केट की कंडीशन लगी और जिस तरह का बुल रन आया हुआ है गोल्ड में, वो दीवाने का ख्वाब लग रहा है। लेकिन ऐसा क्योंकि ये जो आपके सामने मंथली चार्ट है या वीकली चार्ट है वो हमें ये बता रहा है। तो वो जो 20% का गैप था 8% का गैप रह गया मूविंग एवरेज और मार्केट के दरमियान जो डिफरेंस है। नाउ वी आर लुकिंग इन दिस क्वार्टर, ये जो अब मार्केट का थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो गया कि मार्केट यहाँ पे किसी तरीके से ब्रेकआउट दे और उसकी कंफर्मेशन दे और हम यहाँ पे 2350 2330 से सेल देखें और फिर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हम मूविंग एवरेज लाइन का जो 8% का डिफरेंस रह गया वो स्क्वीज होने को 8% को किसी तरीके से कैश करने में कामयाब हो जाए। तो इस सूरत में अब हमें एक तो चाहिए नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट 2290, ये प्राइस भी लिखी आ रही है स्क्रीन पे बड़ी बड़ी, 2290 को मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है और उसकी कंफर्मेशन करती है, फिर 2200 और 2310 से हम इसको सेल करना शुरू होंगे। 2290 2310 2320 से सेल करना शुरू होंगे और कहीं ना कहीं हम 2250 को टारगेट करेंगे। पहले 2250 को टारगेट करेंगे, 2220 को टारगेट करेंगे और फिर उसके बाद एंड पे हम 2150 के राउंड को या 2180 के राउंड को टारगेट करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, जो डॉलर इंडेक्स का अभी मैंने बताया है फोर्थ क्वार्टर जो डॉलर इंडेक्स का स्टार्ट होना है वो बेरिश है, पिछले 2 साल से बेरिश है और इस साल भी बेरिश रहना है। मैंने आपको बताया, लॉजिक बताया, रेट कट्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो इलेक्शन भी है। तो भाई कहीं ना गोल्ड के अंदर हमें जितना मार्केट नीचे से मिले हमें फिर बाय करना चाहिए। सिमिलरली आपको यूरो यूएसडी में, ब्रिटिश पाउंड में बहुत अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन यूरो के तो अपने हालात बड़े ख़राब हैं, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। हाँ, सिल्वर की अपॉर्चुनिटी मत भूल जाइएगा। हाँ, सिल्वर की ट्रेल लगाना मत भूल जाना, सिल्वर को बाय करना ना भूल जाना। तो सिल्वर की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कमेंट में लिखो भाई, 100+ वोट चाहिए हमें टू मेक और टू अरेंज अ वेबिनार फॉर यू। सिल्वर फ्री होगा और अभी मैं दादा उस्ताद के बंदों के साथ, जितने भी दादा उस्ताद के मेंबर हैं उनके साथ ये सिल्वर अगर 100 वोट आता है तो उनके साथ ये वेबिनार करूँगा और उसके बाद इसको पब्लिक कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप भी इस वेबिनार को लाइव अटेंड करना चाहे, ये जो सिल्वर का होगा जिस तरह का एक्सएनजी का हुआ था, तो आप भी दादा उस्ताद के मेंबर बन जाना। कोई फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है भाई, मैं इस तरह के चक्कर नहीं कर सकता, 5-5 10 हज़ार इकट्ठा नहीं कर सकता, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दादा उस्ताद ओनली। तो ओनली और वन मेंबरशिप, वन सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ट्रेनिंग लेनी है, एनालिसिस लेने हैं, सिग्नल लेने हैं, आपने मेंटोरशिप चाहिए, पर्सनल गपशप चाहिए, पर्सनल प्राइवेट ग्रुप में चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हो प्राइवेट में, तो वन स्टॉप, एक ही सोल्यूशन, दादा उस्ताद की मेंबरशिप। एनीहो, तो
गोल्ड के अंदर आई एम स्टिल लुकिंग सेल बिकॉज स्पेशली इन दिस क्वार्टर, ये जो थर्ड क्वार्टर है इसमें अगर गोल्ड ना गिरा और अगर गोल्ड नहीं गिरता, सपोज गोल्ड नहीं गिरता, तो गोल्ड एक बैरिश प्रेशर में रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में गोल्ड फिर अपने हाइज की तरफ दोबारा जा सकता है और फिर हम बाय साइड स्कैल्पिंग करेंगे गोल्ड में लास्ट क्वार्टर में। मेरी ये वीडियो सेव कर लेना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो मेरी तरह और गोल्ड को लंबे अरसे तक के लिए पकड़ना चाहते हो या गोल्ड में बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहते हो मेरी तरह, तो फिर आपको ये वीडियो मैं देखो स्टैंडर्ड लॉटें लगाता हूँ गोल्ड के अंदर भी, 1 स्टैंडर्ड लॉट, 5 स्टैंडर्ड लॉट, 10 स्टैंडर्ड लॉट हैं। अभी तक मेरी इतनी औकात बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्यों, उसके लिए बहुत ज़्यादा सर खपाई करनी पड़ती है। और स्पेशली लास्ट वीक मेरे लिए बड़ा डिप्रेस वीक रहा बिकॉज मैंने इतनी स्टैंडर्ड लॉटें खेली हैं, मैंने ज़िंदगी में इतनी नहीं खेली, लेकिन उसके बावजूद मैं कमा नहीं सका। बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मैंने लूज तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कमा, जब मेरे अंदर वो संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो कोई भी टीपी नहीं हिट हुआ मेरा लास्ट वीक। आपको पता ही है, आप तो मेरे साथ ही थे पूरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में भी थे। लाइव वीक आपने गोल्ड के वीकली एनालिसिस भी बताया, जिसमें हमने बताया कि भाई टप सेल होगा, टप सेल होगा। लेकिन मार्केट ये देखे ना, किसी ने पूछा कि आप अल्लाह ताला को कैसे पहचानते हैं, अपने भगवान को, अपने गोल्ड को आप कैसे देखते हो? कहता है वो बंदा, कहता है कि मैंने अपनी उम्मीदें, अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी प्लानिंग्स, अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को पहचाना। तो ये ऐसा होता है। और हमारी मार्केट तो वैसे ही बड़ी अनप्रेडिक्टेड है, इसको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन चीज़ है। बट बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह ताला का करम हो, वही कर सकता है। एनीहो, यहाँ पे हम जो लॉन्ग टर्म गोल्ड के जो मैंने आपके सामने एनालिसिस पेश किए हैं अभी तक, वो बेरिश ही हैं, स्पेशली इस क्वार्टर में। अब बात कर लेते हैं हम डेली की, और स्पेशली इस वीक की। इस वीक में मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड पे जाएगी। 2305 और 2310 से आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, और ये वापस कहीं ना कहीं मुझे 2360 और 2370 के लेवल को इस वीक में टच करती हुई दिखाई दे रही है। चलो आए डेली चार्ट पे चलते हैं, और वहाँ पे मैं आपको डेली के पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आए तो हमारे पास ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको मुझे पिच करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको अब हमें बाय करना है, और हमें टारगेट करना है 2365 को और 2370 को इस वीक में, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है, इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए डिटेल में बना रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म भी सारा सिनेरियो बता दूँ, शॉर्ट टर्म भी बता दूँ, डेली भी बता दूँ, और आवर्ली और मिनट्स के अंदर तो मैं ट्रेड करवाता ही हूँ लाइव आके। सो माय डियर फ्रेंड, बाय द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इंशाल्लाह हम लोग गोल्ड के अंदर बुलिश अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, यानी कि लॉन्ग करना चाहेंगे गोल्ड को। मेरे लिए तो 2295 बड़ा आइडियल होगा बाय करने के लिए, और मेरा जो फाइनल टीपी होगा इस वीक का जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 2365 के करीब होगा। स्टॉप लॉस मैं रखूँगा ऑल टाइम लो, यानी कि 2285। ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर स्टॉप लॉस होगा अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को इस वीक में बाय करना चाहूँगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन द सेंस, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडर है, वो डेली इन आउट हुआ करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। और क्योंकि मार्केट अभी आपके सामने ये रेंज कर रही है, तो फिर हम जब कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट करना चाहेंगे अगर हम, तो वो जो शॉर्टिंग का एरिया है वो मेरे लिए 2390 के करीब शॉर्टिंग का एरिया होगा बाय द एंड ऑफ दिस 15 दिन के अंदर अंदर। मैं देख रहा हूँ कि अगले इस मंथ के मिडिल तक, ये जो जुलाई का महीना है, मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2395 और 2385 की रेंज में अगर आती है तो वहाँ से मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करती है। लेकिन अगर मार्केट उससे पहले ही ब्रेकआउट दे देती है हमें इसी वीक के अंदर, और स्पेशली इसी वीक के एंड तक हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ने अब जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक सिनेरियो डेवलप किया है और ब्रेकआउट कर लिया है, शायद यहाँ पे इस तरीके से
जिसके चांसेस अभी केवल 20% है, तो फिर हम ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन से यही लेवल जो मैंने अभी आपको बाय का बताया है, इसी लेवल से फिर हम सेल कर लेंगे, लेकिन अभी इसके 20% चांसेस हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपके सामने सारे सिनेरियोज रख दिए हैं, लॉन्ग टर्म गोल्ड, शॉर्ट टर्म गोल्ड, स्कैल्पिंग गोल्ड, इंट्राडे ट्रेडिंग गोल्ड और ब्रेकआउट गोल्ड, स्विंग ट्रेडिंग, मैंने सब किस्म के टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रख दिए हैं। अब आपने इनको अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे यूज़ करना है ये देखना है हमने, और इंशाल्लाह मैं लाइव रहूँगा इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे आपके साथ, और हम लाइव ट्रेड करेंगे अपने इसी चैनल forex-ustad.com के ऊपर। और रात को हमारा जो सेशन चलता है वो शाम 5 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है यूट्यूब forex-ustad.com के ऊपर, और उसके बाद 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्रिप्टो सीखो के ऊपर चलता है हमारा लाइव सेशन। तो क्रिप्टो सीखो के ऊपर भी हम रेगुलर लाइव आते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो सीखो को, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो भी उधर ही आ रही है, बैक टेस्टिंग की वीडियो भी उधर ही आ रही है, हाउ टू मेक अ बोट, हाउ टू मेक इंडिकेटर, हाउ टू मेक योर एआई बोट, तो उन सब का वो 4 घंटे की वीडियो हमारे क्रिप्टो सीखो चैनल पे ही आ रही है। तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब क्रिप्टो सीखो। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह क्रिप्टो सीखो के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल बताने वाला हूँ, किस तरीके आपने कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से कॉइन बाय करने हैं, और कौन सा हलाल तरीका है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का, वो भी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह क्रिप्टो के चैनल पे। तो चलें अब जानते हैं शकील साहब से कि उनकी एसएमसी के मुताबिक अब गोल्ड के अंदर इस वीक कैसे ट्रेड होगी। जी शकील साहब। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारे पास H4 का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में हमें नजर आ रहा था, उसको टैप किया, उसको बार बार हमने सिंगल कैंडलस्टिक के थ्रू उसके ऊपर अपनी एंट्री बनाई। लास्ट दोबारा हमारी जो फाइनल एंट्री थी मार्केट ने उसको दोबारा से टैप किया और फिर से बाइंग का सीन दिया। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया कि मार्केट में अभी तक कंसोलिडेशन चल रही है, तो M15 के ऊपर भी हम लोग ट्रेड करेंगे और H4 के ऊपर भी ट्रेड करेंगे। तो इस हिसाब से H4 में अभी तक ट्रेंड बाय में नज़र आ रहा है, M15 में अभी तक ट्रेंड हमारे पास सेल का नज़र आ रहा है। तो मज़ीद वीडियो को डिटेल के साथ लेवल्स के साथ जानने के लिए कि किन लेवल्स के ऊपर हमें बाय करना है, किन प्राइस के ऊपर हमें सेल करना है, और क्या कंसोलिडेशन ही होती रहेगी, उसके बाद कहीं मार्केट किसी एक तरफ ब्रेकआउट करेगी, या किस तरह से हमने ट्रेड लेने, तो उसके लिए आ जाएं फिर फेसबुक के ऊपर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब बात कर लेते हैं मोस्ट एक्साइटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसका आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि किसने $100 इनाम जीते हैं, हु इज़ द विनर ऑफ $100 USD। लास्ट वीक में मैंने एक अपनी गोल्ड वीकली एनालिसिस में क्वेश्चन पूछा था, तो द विनर इज माय डियर फ्रेंड, सब लोगों ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि उन सब के क्वेश्चंस को पढ़ के उनको रिप्लाई किया जाए और आपको बताया जाएगा कौन $100 जीता है। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है, जो कि इंशाल्लाह मंडे को रिलीज़ होगी। सो इस वीक आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन पता चल जाएगा और आपको आपकी सारी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर जो भी आप कमेंट करते हैं सारे के सारे मैं खुद पढ़ता हूँ। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ट्यूसडे को इंशाल्लाह $100 विनर की अनाउंसमेंट के साथ। तो इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।